स्वागत है आपका हॉरर ड्रीम्स यूट्यूब चैनल में। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। आदमखोर बच्चा। एक छोटे से गांव में एक ऐसा लड़का पैदा हुआ जिसने पूरे गांव को खौफ में डाल दिया। यह कोई साधारण बच्चा नहीं था, बल्कि वो आदमखोर बच्चा था जिसने अपनी ही माँ को मौत के घाट उतार दिया और उसकी आत्मा भूत में बदल गई। यह कहानी रहस्य, डर और दर्द से भरी हुई है। गांव का नाम कालीपुर था, जहां हर कोना डर और अंधकार से घिरा हुआ था। यहाँ के लोग अंधविश्वासी थे और रात में अपने घरों से बाहर निकलने से कतराते थे। गांव के पास एक घना जंगल था जिसे भूतिया जंगल कहा जाता था। इस जंगल से अजीब अजीब सी आवाजें आती थी। लोगों का मानना था कि जंगल में एक खतरनाक आत्मा का वास है जो गांव के लोगों की जान लेना चाहती है। गांव के ही एक घर में कमला नाम की एक औरत रहती थी। उसका एक बेटा था जिसका नाम रोहन था। रोहन बचपन से ही अजीब हरकतें करता था। वह बच्चों के साथ नहीं खेलता था और अक्सर अकेला रहना पसंद करता था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो किसी को भी डरा देती थी। कमला को अपने बेटे की हरकतों पर शक था, लेकिन वो एक माँ थी। उसने सोचा कि उसका बेटा बड़ा होकर ठीक हो जाएगा, मगर किसी को यह पता नहीं था कि रोहन के अंदर एक राक्षसी शक्ति है। एक रात गांव के लोग एक बड़े त्योहार की तैयारी कर रहे थे। सभी खुश थे, लेकिन रोहन चुपचाप जंगल की तरफ चला गया। जब वो वापस आया तो उसके हाथ खून से भीगे हुए थे। किसी को समझ नहीं आया कि क्या हुआ है। अगले दिन गांव के एक आदमी की लाश जंगल से बरामद हुई। लोगों को शक हुआ कि यह किसी जंगली जानवर का काम है। कमला ने रोहन से पूछा, तुम कल रात कहाँ थे? रोहन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में गुस्से की लहर साफ झलक रही थी। धीरे धीरे गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। जानवर अपने आप गायब होने लगे और लोग जंगल के पास जाने से बेहद डरने लगे। एक रात कमला ने रोहन को अपने कमरे में सोने के लिए कहा, लेकिन वह छत पर चुपचाप बैठा आसमान की तरफ देख रहा था। कमला ने रोहन को समझाने की कोशिश की। कमला ने उससे कहा, बेटा तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। रोहन ने गुस्से में जवाब दिया, मुझे कोई डर नहीं लगता माँ, लेकिन तुम मुझसे दूर रहो, इसी में तुम्हारी भलाई है। कमला को महसूस हुआ कि उसके बेटे में कुछ गड़बड़ है। एक दिन कमला ने रोहन के कमरे में कुछ अजीब चीजें देखी। वहां जानवरों की हड्डियां, खून के धब्बे और हर जगह मांस के लोथड़े पड़े हुए थे। उसने तुरंत पंडित जी को बुलाया। पंडित जी ने रोहन को देखते ही कहा, यह बच्चा साधारण नहीं है, उसके ऊपर किसी बुरी आत्मा का साया है, इसे रोकना होगा। कमला रोने लगी और बोली, यह मेरा बेटा है, मैं इसे कुछ नहीं होने दूंगी। पंडित जी ने चेतावनी दी, अगर इसे रोका नहीं गया तो ये पूरे गांव के लिए खतरा बन जाएगा। एक रात जब कमला रोहन को खाना खिला रही थी तो उसने रोहन की आंखों में कुछ अलग देखा। वह आंखें अब इंसान की नहीं लग रही थी।
कमला ने रोहन को समझाने की कोशिश की, लेकिन रोहन ने गुस्से में अपनी मां पर ही हमला कर दिया। कमला ने रोहन से कहा, बेटा मैं तो तुम्हारी माँ हूँ, ऐसा मत करो। लेकिन रोहन पर राक्षसी प्रवृत्ति की शक्ति का कब्जा हो चुका था। उसने अपनी मां की बेरहमी तरीके से हत्या कर दी। उसने अपनी मां की गर्दन को अपने दांतों तले बहुत बुरी तरीके से चबा डाला था और वह मां मौत को प्राप्त हो गई। कमला की आत्मा भूत बन गई। उसने रोहन को श्राप दिया, तो इंसान नहीं एक राक्षस है, तुझे कभी शांति नहीं मिलेगी। और इसके बाद रोहन वहां से गायब हो गया। लोगों ने देखा कि रात में जंगल से अजीब अजीब आवाजें आने लगी। कमला की आत्मा अब एक भूत के रूप में गांव में मंडराने लगी। वह हर उस व्यक्ति को डराने लगी जो जंगल के पास जाता था। गांव के लोग अब पूरी तरह डर के साए में जीने लगे। उन्होंने पंडित जी से मदद मांगी। पंडित जी ने बताया कि रोहन अब पूरी तरह आदमखोर बन चुका है और उसकी आत्मा अब कभी चैन से नहीं रह पाएगी। एक रात गांव के कुछ लोग रोहन को मारने के लिए जंगल गए। वहां उन्होंने देखा कि रोहन के हाथ में मांस के लोथड़े पड़े हुए थे। वह जानवरों की हड्डियों को अपने दांतों तले चकनाचूर कर रहा था। रोहन अब इंसान नहीं बल्कि एक खतरनाक आदमखोर बन चुका था। उसकी आंखें लाल थी और वह डरावनी हंसी हंस रहा था। उसने उन लोगों पर हमला कर दिया। गांव वालों ने पंडित जी के साथ मिलकर एक बड़ा हवन किया। उन्होंने जंगल के चारों ओर मंत्रों का जाप शुरू कर दिया। रोहन की आत्मा को शांत करने के लिए एक विशेष यज्ञ किया गया। आखिरकार रोहन की आत्मा को मुक्त कर दिया गया, लेकिन कमला की आत्मा अब भी भटक रही थी। यह कहानी बताती है कि कैसे एक माँ का प्यार और राक्षसी शक्तियों का प्रभाव एक परिवार और पूरे गांव को तबाह कर सकता है। कालीपुर गांव के लोग अब भी इस कहानी को याद करते हैं और उस जंगल से दूर रहने की कोशिश करते हैं। यह कहानी डर रहस्य से भरी है, लेकिन यह हमें यह भी सिखाती है कि इंसान को अपने गुस्से और बुरी आदत पर काबू रखना चाहिए। तो अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे हॉरर ड्रीम्स यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें